Hello student, good morning. Today I am going to solve remaining question of the exercise. Okay, but question number 8. Bisector of angle B and C of a triangle ABC intersect each other at the point O. Prove that angle BOC is equal to 90 plus half A. 90 plus half A. पहले फिगर देख लीजिए. फिगर है, ये ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है ए बी सी. ओके, अब इनका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है. ठीक है, ये और ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दोनों BO और CO बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B और C है. ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A. 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कैसे प्रूफ करना है कि एंगल, इसको अगर आप सपोज कर लीजिए एंगल 1 और इसको सपोज कर लीजिए एंगल 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले ट्रायंगल ए बी सी को लीजिए. फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब ध्यान दीजिए, एंगल बी में जो है ये बाइसेक्टर है, BO और CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं कि अगर ABC की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और एंगल ACB की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ठीक है ना. तो अब इसमें देखिए क्या होगा, हम ABC मतलब एंगल B की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दें और ACB एंगल C की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दें. तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B की जगह लिख दें ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और एंगल C की जगह लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब ले लीजिए क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए. अब आप ट्रायंगल OBC को ले लीजिए. ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल OBC, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब यहां से देखिए. ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या कहते हैं, यहां पे अगर हम देखें तो ये एंगल A इज क्या, यहां पे अगर फ्रॉम 1 एंगल 2 प्लस एंगल ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 कॉमन कर दीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A. इस 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 माइनस हाफ ऑफ A, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A हो जाएगा. ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए, ये सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है, अब एंगल 1 प्लस 2 की जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ ए, यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो
देखिए एंगल, यहां देखिए एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल, अब ये 1+2 की जगह हम लिखते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 माइनस हाफ ए को उधर ले जाइए तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ ए। अब 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90, तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए, यही आपको प्रूव करना था एंगल BOC। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया है, ट्रायंगल ABC लिया है, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये देख रहे हैं ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है BO और CO, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ACB की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2। वो हमने B और C की जगह पे एंगल, ये ABC है तो B एंगल है, ACB है तो एंगल C है, वहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और इस ट्रायंगल को ले लें ट्रायंगल BOC को, तो इसमें भी तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होंगे, तो एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। ठीक है। अब इस एंगल, इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें तो एंगल A को हमने उधर ट्रांसफर किया है, तो क्या कहते हैं एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ये ट्वाइस 2 कॉमन है, ठीक है। अब 2 कॉमन कर लिए हैं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A, और इसको 2 से इस 2 को उधर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ A। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में एंगल BOC प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री है, और 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 माइनस हाफ A है, वो उठा करके यहाँ रख दीजिए, 90 माइनस हाफ A इक्वल टू 180, तो BOC इज इक्वल टू, इसको पूरे उधर ट्रांसफर करेंगे, 180 माइनस 90 प्लस हाफ A हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 प्लस हाफ ऑफ, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का ही 2 कॉपी है, इसको देख करके आप लोग क्या कहते हैं सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बस फिगर क्या कहते हैं आपको उसी तरह फिगर बना करके इसको करना है। ओके। अब उसके बाद ये है 10th वाला, प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रा ओनली वन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसके लिए तरीका ये है कि एक लाइन ले लीजिए, ये है AB, और ये पॉइंट P है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है ना। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट P ड्रा ए लाइन P, इसको आप कह लीजिए M, फ्रॉम पॉइंट P ड्रा अ परपेंडिकुलर टू AB, ड्रा अ परपेंडिकुलर PM to line
ए बी, ये क्या हो जाएगा, एंगल पी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल पी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद देखिए इसमें कंट्राडिक्टरी हम प्रीपोजिशन यूज करें तो कंट्राडिक्टरी, इसके लिए सपोज कर लीजिए कि एक परपेंडिकुलर आपने और खींच दिया, ये एन है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए इफ पॉसिबल ड्रा another perpendicular PN to line AB, तो इसका मतलब है कि PNB, एंगल PNB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए PMB भी 90 डिग्री और PNB भी 90 डिग्री, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब एंगल PMB और एंगल PNB एक दूसरे से कोइंसाइड करें तभी हो सकता है, अदरवाइज दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, एक ही लाइन पर दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, दो परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ हो सकता, तो ठीक है ना। तो PMB एंड इक्वल टू PNB इज इक्वल टू 90 डिग्री, it is possible only when angle PMB coincide with angle PNB, hence our supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. Therefore only one perpendicular can be drawn from a point, एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इसका प्रूफ है। ओके, कैसे करना है कि एक लाइन ए बी ले लिया, ये पॉइंट पी है, पी से पीएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल पीएमबी जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर सपोज कर लिया कि इसी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, पीएन ड्रॉ कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो जाएगा, पीएनबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 90 है और इसी पॉइंट से ये भी एंगल 90 डिग्री, ये संभव ही नहीं है, इट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो। इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, ये तभी संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है जब दोनों एंगल एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं, मतलब ये लाइन पीएम और पीएन एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाए, तभी ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ ट्रायंगल मस्ट हैव at least two acute triangle,
देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जी मीट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग जी मीट क्लास में ही क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर का पता नहीं है, ठीक है ना। इन गिवन फिगर angle Q is greater than angle R, PA is the bisector of angle QPR and PM is perpendicular to QR. Prove that angle APM is equal to half of angle Q minus angle R. Angle Q minus angle R. Angle Q माइनस एंगल आर, ठीक है। फिगर का पता नहीं है, इसमें जरूर लिखा है इन द गिवन फिगर, लेकिन फिगर इसमें दिया नहीं है। तो इसके लिए तरीका, एक फिगर बना के दिखाते हैं हम आपको। क्या है इसका कहने का मतलब कि ये ट्रायंगल है, PQR, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि Q इज ग्रेटर देन R, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये PM है, ये परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। और PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल APM इज इक्वल टू, मतलब ये एंगल, इस एंगल को APM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R, ये प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए कि ये एंगल 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये 90 है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करें हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो क्या होगा, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल QPA इक्वल टू एंगल RPA, एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल RPA। अब देखिए QPA क्या है, एंगल 1 और 2 है, और एंगल R क्या है, RPA एंगल 3 है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल को लीजिए, ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल PQM। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये एंगल 1 है, तो आप क्या लिख देंगे, एंगल PQM प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ये वाला 90 है इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 को उधर ले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो एंगल PQM प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल PQM इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1। ये एंगल Q निकल आया, ठीक है। अब एंगल R निकालना है, तो हम ये ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल PMR, ट्रायंगल PMR। इसमें देखिए
एंगल पी एम आर प्लस एंगल एम आर पी प्लस एंगल एम पी आर यहां भी क्या होगा 180 डिग्री। और ये पी एम आर ये 90 है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। यहां पे लिख देंगे 90 प्लस एंगल एम आर पी ये आपको निकालना ही है। एंगल एम आर पी एंगल आर हो जाएगा प्लस एंगल एम पी आर क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को उधर भेज दीजिए तो एंगल एम आर पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 प्लस 3 को भी उसी तरह भेज दीजिए तो एंगल एम आर पी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3। ठीक है ना। अब ये देखिए ये क्या कर ये एंगल आर आ गया और ये एंगल आपने क्यू निकाल लिया। कह रहा है क्यू माइनस आर आपको निकालना है। ठीक है ना। तो इसको क्यू में इसको इस एंगल से इस एंगल को हम माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए तो क्या करेंगे एंगल पी क्यू एम माइनस एंगल एम आर पी इज इक्वल टू ये है 90 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 90 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो प्लस होता जाएगा प्लस 2 प्लस 3। ठीक है। ये माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस एंगल माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके पहले आपने निकाल रखा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। इसके पहले हमने निकाला था एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ पे हम एंगल 3 की जगह 1 प्लस 2 लिख दें तो एंगल माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। तब उसके बाद क्या बचेगा देखिए